जोहार। लाइव दैनिक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो झारखंड में एक इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है और इस इंजीनियर पर आरोप लगा है पानी चोरी का। लाइव दैनिक ने इससे पहले भी खबर चलाई थी गिरिडीह के इस इंजीनियर की कारस्तानी की। सैकड़ों करोड़ रुपए के इस घोटाले में इंजीनियर का नाम नीरज कुमार है और इस घोटाले में उसने गरीबों का पानी चोरी कर लिया। सबसे पहले हम आपको अधिसूचना दिखलाते हैं जिसमें आपको ये तस्वीर है नीरज कुमार की, जो कार्यपालक अभियंता है पेयजल स्वच्छता विभाग का, और इसको राज्यपाल के आदेश से, यानी विभाग के जो विभाग है उसके आदेश के बाद निलंबित कर दिया गया है। अब अधिसूचना में आपको हम बता रहे हैं कि अधिसूचना इसमें जो आरोप लगे हैं वो आपको बता रहे हैं। ये देखिए सरकार की अधिसूचना, और इसके तहत माना यह जाता है कि नीरज कुमार के ऊपर घोर अनियमितता करने का आरोप है। और जो सरकार ने कहा है, नीरज कुमार कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल गिरिडीह 1 को झारखंड सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2016 के नियम 09 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री नीरज कुमार का मुख्यालय पेयजल एवं स्वच्छता चाईबासा होगा और इस दौरान उनको किसी भी तरह की जो भत्ते होते हैं वो नहीं मिलेगा, सिर्फ जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। और इनके खिलाफ अलग से एक कार्रवाई चलेगी जो कि विभागीय कार्रवाई होगी। तो एक बड़ा मामला है नीरज कुमार के खिलाफ, और हम आपको बताते हैं कि नीरज कुमार के ऊपर किस तरह के आरोप लगे थे। और कल्पना सोरेन ने भी इनकी शिकायत की थी। उसके बाद माना जा रहा है कि सरकार चौकस हुई और फिर इनके ऊपर कार्रवाई की। देखिए ये रिपोर्ट जो हमने दिखाई थी, उसके बाद यह कार्रवाई हुई। जिला गिरिडीह, विधानसभा गांडेय, विधायक कल्पना सोरेन। बुधुरी पंचायत की औरतें नल का मुंह ताक रही हैं। टोटी चोरी हुआ नहीं, पानी गिरा नहीं, प्यास बुझी नहीं, फिर भी किसी का खजाना भरा, किसी की जेब भरी, किसी के वारे न्यारे हुए। बुद्धू बने गिरिडीह के बुधुरी के लोग अब पाइप को देख रहे हैं, कभी कभी पानी आएगा तो बर्बाद ना हो, इसलिए बांस लगा दिया है। इलाके की विधायक कल्पना सोरेन अपनी सरकार के अधिकारियों की इस कारगुजारी को देख माथा पकड़ चुकी हैं। पीएम मोदी तक लोकसभा चुनाव के दौरान शिकायत करके जा चुके हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ। गांडे तो एक मिसाल है झारखंड में जल जीवन मिशन की है कि भ्रष्टाचार का सिर भी शर्म से झुक जाए। भला पानी की भी कोई चोरी करता है? लगभग आप देखें तो कहीं भी ढंग से काम हुआ नहीं है अभी तक। धरातल पे कोई काम उतरा नहीं है, बस कागजों पे हो गया हो तो अलग बात है। और भुगतान की रही बात तो पंचायत से मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई लेना देना है, क्योंकि कभी किसी संवेदक द्वारा ना ही कभी अप्रोच किया गया किसी मुखिया जी से कि क्या किस तरह से काम करना है क्या नहीं करना। आते हैं मनमानी करते हैं, वो चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल, आप मेरे बुद्धुड़ी जो रेवेन्यू विलेज है वहाँ देखेंगे आप 97% लोगों के घर में पानी दे दिया गया है पेपर पे, लेकिन वास्तव में आप वहाँ जाके देखेंगे तो सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा है, यहाँ तक कि टंकी भी नहीं लगा है। क्या मांग करते हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल, काफी उम्मीद था इस योजना से और जनहित के भावनाओं के साथ बिल्कुल पूरी तरीके से खिलवाड़ किया गया है। एक बार फिर मैं उपायुक्त महोदय से आग्रह करूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से उन तक बात पहुंचती है तो जरूर इस पर कार्रवाई हो और कार्य में सुधार हो। और साथ ही यहाँ के जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप थोड़ा सा ध्यान दें। गांडे प्रखंड में 2600 पंचायत में लगभग यही हाल है और इस प्रकार का कार्य बहुत समस्या होता है, हम लोगों को बहुत झेलना पड़ता है लोगों के बीच में, और इस प्रकार का कार्य नहीं होना चाहिए था। बहुत उम्मीद था इस योजना से हम लोग। जी हाँ, पानी की चोरी, वो भी बिना पानी दिए हुए। सिर्फ घर तक पानी पहुंचाने का सपना दिखा पानी की लूट मचाने की कला झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के इंजीनियर को ही आती है। इस कला के महारथी हैं नीरज कुमार, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता।
जी हाँ, गिरिडीह के हर गांव में जहां जल जीवन मिशन योजना पहुंच रही है, उसका नाम भी सुना होगा, तो इलाके के लोग इस इंजीनियर के नाम से वाकिफ है। भला हो भी क्यों नहीं। जिस विधानसभा का प्रतिनिधित्व कल्पना सोरेन करती हैं और पीएम मोदी इस योजना में घोटाले का जिक्र कर चुके हैं, उसी योजना का बंटाधार करने वाले और कोई नहीं, यही है नीरज कुमार। ये हम नहीं कह रहे हैं, जेएमएम के जिला अध्यक्ष और जिला 20 सूत्री लंबी चौड़ी चिट्ठी भी लिखी, लेकिन साहब का रसूख इतना कि सस्पेंड होने के बाद भी घर वापसी हो जाती है। हर बार परेशानी हो रहा है। बुद्धूडी में जो पेयजल विभाग का दिया गया है टंकी वाला, बहुत 3-4 महीना से हम लोग इंतजार किए और पानी का इतना दिक्कत हुआ, इतना से इतना दिक्कत हुआ, किलकिली कई बार हुआ। हम लोग देखे, एक बार आया था अफसर लोग तो खाली मजाक उड़ा कर चल दिया, देख सुन करके और चल दिया, पेपर कैसे बना दिया किया हुआ है, फिर घूम के दूसरा बार काम नहीं कर रहा है। हम लोग को यही दिक्कत हो रहा है यहाँ बुद्धूडी की जनता तमाम को, इतना पानी का तकलीफ था यार, अभी भी है ये है जो कि कहने का योग नहीं है। क्या इन लोग अफसर पेयजल विभाग क्या करती है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर दोबारा आया यहाँ तो मार पीट करके उनका हड्डी तोड़ देंगे अफसर लोग को, क्या समझ गया? जनता भूखा मरेगी। सरकार का निर्देश है कि पेयजल जल्दी देना है, पानी सप्लाई देना है, और यही सब तो करता है। क्या बोले, बुद्धूडी के जनता लोग आ रहे हैं, आइए लेडीज कागज में तो कई जगह दिख रहा है कि कनेक्शन। हाँ, कागज में देखिए, इसीलिए तो बोले अफसर लोग जहाँ भी है पेयजल विभाग का अफसर लोग सब कागज में कर दिया होगा, क्या किया, लेकिन हम लोग को तो वो जानकारी नहीं है। लेकिन आया एक बार झूठ मूठ करके ऐसे करके इंक्वायरी करके चला गया और कुछ नहीं किया। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता पर लगे आरोपों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि जांच टीम भी हैरान हो जाती है। पहले नल की टोटी को देखे या फिर पाइप को या फिर उस पानी को जो कभी आया ही नहीं। इतना ही नहीं, जल जीवन मिशन के टावर को देख माथा ही घूम जाता है। गिरिडीह में हर पंचायत का यही हाल है। ठेकेदारों ने इंजीनियरों के साथ मिलकर कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ा दी। जल जीवन मिशन की पाइप जमीन के अंदर होनी चाहिए, लेकिन है जमीन के ऊपर। घर में जल को नल से पहुंचना है, लेकिन नल कहीं दिख ही नहीं रहा। ठेकेदार को बोरिंग करना था, लेकिन कई जगहों पर बोरिंग ही नहीं हुई। बोरिंग हुई तो स्ट्रक्चर नहीं खड़ा हुआ, स्ट्रक्चर खड़ा हुआ तो सोलर पैनल लगाना भूल गए। मतलब घर तक पाइप पहुंचाने से लेकर जमीन के अंदर पानी निकालने और सूरज से मुफ्त की बिजली लेने तक में ठेकेदारों और इंजीनियरों ने घोटाले की नदियां बहा दी। इस घोटाले का शिकार कौन बना? देश के सबसे गरीब जातियों में एक, बुद्धूडी के हरिजन टोला के दलित और आदिवासी समाज के लोग। हर स्तर पर घोटाला किया गया। देखने में ये मामूली रकम लगता है, लेकिन इसके पीछे अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि घोटाला होता है कैसे, जबकि इतनी जगहों पर जांच होती है, ऑनलाइन जानकारियां देनी पड़ती है। दरअसल इस योजना के तहत जब काम पूरा हो जाता है तो जल जीवन मिशन की वेबसाइट पर जानकारी देनी होती है, डाटा अपलोड करना होता है, लेकिन सब कुछ हो जाता है और पेमेंट भी पहुंच जाता है। सबको सबका हिस्सा मिल जाता है, लेकिन जिनके हिस्से में पानी आना होता है उनका गला हमेशा सूखा रहता है। और लोगों के घरों में पानी गिरने लगता है तो उनका नाम साइट पर अपलोड भी होता है। तो आपने ये रिपोर्ट देखी, ये रिपोर्ट 20 तारीख को हमने दिखाई थी लाइव दैनिक ने, और उसके बाद इंजीनियर पर कार्रवाई हुई है, इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। तो नीरज कुमार की कहानी सिर्फ इसी जल जीवन मिशन से नहीं है, इससे पहले भी जो मोदी सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना थी स्वच्छता मिशन, उसमें भी करीब 10.5 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लग चुका है, उसमें निलंबित हो चुके हैं, लेकिन वापस इनकी नियुक्ति हो जाती है। और यही नियुक्तियां को लेकर जेएमएम ने भी आरोप लगाए थे, जिला अध्यक्ष ने भी, और इस माना यह जा रहा है कि कल्पना सोरेन के दखल के बाद इंजीनियर पर कार्रवाई हुई है और सस्पेंड कर दिया गया है।